जय श्री राधा माधव। और आप सभी हरि भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि माँ, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत के युद्ध से पूर्व, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जो उनके सखा भी थे, साथी भी थे और जिनके वो सारथी भी बने थे, उन अर्जुन को सुनाई थी। जब अर्जुन हतोत्साहित हो गए थे, अर्जुन परेशान निराश हो गए थे, अपने स्वजनों को, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने गुरु को युद्ध भूमि में देखकर, तात श्री पितामह भीष्म को अपने सामने युद्ध भूमि में खड़ा हुआ देखकर उनसे युद्ध करने का साहस न जुटाने के कारण अर्जुन जब हतोत्साहित था, अपने कर्म से विमुख हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म बोध का ज्ञान कराते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता का वाचन किया था। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों में सृजित हुई है शब्दशः। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को सुनाई थी, उसी समय संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखते हुए पूरा वृतांत राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को शब्दशः सृजन किया गया था, शब्दबद्ध किया गया था। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण इस सृष्टि के आरंभ से है। भगवान श्री हरि ने इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। देवर्षि नारद जी ने जब वेद व्यास जी को दुखी देखा, तब वेद व्यास जी की व्याकुलता और दुख को दूर करने के लिए वही चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद ने देवर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। ऋषि वेद व्यास जी ने इसी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में शब्दबद्ध करके, बड़ा सुंदर सृजन करके श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप जैसे सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए उसका सृजन किया। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता कर्म बोध का ज्ञान कराने वाली है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति योग के दर्शन मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह धर्म सर्वोपरि है। नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई भी बाद में आएगा, सबसे पहले अगर कुछ आएगा तो वह है धर्म। धर्म, सनातन धर्म, सही और गलत के बीच में अंतर करना। तो धर्म सबसे पहले आएगा, कर्तव्य सबसे पहले आएगा। इस तरह कर्म बोध का ज्ञान कराने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री हरि के सृष्टि के सृजन से लेकर उनके संपूर्ण अवतार, 24 अवतारों का वर्णन है। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है 10वें अध्याय में। 12 स्कंदों में 335 अध्यायों में श्री वेद व्यास जी ने, ऋषि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सृजन किया है 18,000 श्लोकों में। तो 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बताता है, भगवान श्री कृष्ण की वीर गाथाओं का वर्णन करता है, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को बताता है और भगवान श्री हरि के संपूर्ण अवतार, 24 अवतारों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतपान अवश्य करें, श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुने, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ही भगवान श्री हरि के संपूर्ण अवतार हैं। इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बालपन से लेकर अपनी वीरता का परचम हर जगह, हर अधर्मी के सामने फहराया, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में, एक आदर्श के रूप में पूरी धरा के सामने प्रस्तुत किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता का पाठ पढ़ाया और किस तरह से विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की।
अगर ये सब जानना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करें या श्रीमद् भागवत कथा का पान भी कर सकते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता द्वापर युग में कही गई, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण इस सृष्टि के आरंभ से है। तो यही वह मुख्य अंतर है जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में पाए जाते हैं। हरि शरणम।